अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने वाला भारत सबसे ज्यादा परेशान है। अमेरिका अफगान पॉलिसी पर तजब्जुब का शिकार है। उसे समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। वजीर आजम कहते हैं गवादर पाकिस्तान का फोकल पॉइंट बनेगा, जिसका पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए गवादर दुनिया से मुंसलिक हो जाएगा। 2200 एकड़ का जोन खोला है और सरमायाकारों को दावत दी है। गवादर मंसूबे बलूचिस्तान को तरक्की की नई मंजिल पर लेकर जाएंगे। माजी में बलूचिस्तान पीछे रह गया। हमने 4 साल के लिए बलूचिस्तान को 730 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया, जिससे तरक्की की नई मंजिलें तय होंगी। वजीर आजम इमरान खान ने गवादर में तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। सीपैक दुश्मनों के निशाने पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक मेहनत से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं गवादर पोर्ट तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर फाल हो चुका। 2200 एकड़ पर संगे बुनियाद रखकर तारीख रकम की जाएगी। मंसूबे से सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। सीपैक के समरात आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सरगर्म हैं। वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा सीपैक मंसूबे बलूचिस्तान की तरक्की में संगे मील की हैसियत रखते हैं। चीन के सफीर का भी तकरीब से खिताब, बोले तरक्याती मंसूबों में शिरकत बाइस मसरत है। हमारे जियालों का इम्तिहान ना लें, अभी हुक्म दिलवा दूं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार, कहा मोदी हमला करे तो कठपुतली कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रखकर जवाब देता है। ऐवान के फ्लोर पर पूछता है बताओ मैं क्या करूं। वोट को इज्जत का नारा लगाने वालों ने फायरिंग कराई। बताएं क्या वोट की इज्जत बंदूक से होती है? वोट की ताकत से वोट की इज्जत वालों, एमसी वालों और कठपुतलियों का भी बंदोबस्त करेंगे। आजाद कश्मीर के अवाम की ताकत पर हुकूमत बनाएंगे। पीडीएम ठुस हो चुकी। कश्मीर की सियासत के बाद हालात बदलने जा रहे हैं। पीडीएम अपने साइज में आ जाएगी। शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन ने कौम का वक्त ज़ाया किया। नून लीग में इंतशार है, पीपल्स पार्टी के हाथ कुछ नहीं आएगा। लाहौर धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। कराची में भी एक गिरोह पकड़ा है, उसका फैसला इदारे करेंगे कि ऐलान कब करना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। उम्मीद है अब अफगानिस्तान में वो हालात नहीं होंगे जो माजी में थे। आसिफ जरदारी फिर नैब के रडार पर। नैब ने न्यूयॉर्क में मुबैना अपार्टमेंट की तहकीकात शुरू कर दी। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई, जवाब दिया जाए। नैब का आसिफ जरदारी को नोटिस। उधर साबिक सदर की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर। मेडिकल रिपोर्ट भी दरख्वास्त जमानत के साथ मुंसलिक की। नैब के कॉल अप नोटिस से साथ मुतासिर होने का खदशा है। मुअत्तल किया जाए केस पर, ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत दी जाए। आसिफ जरदारी की अपील। सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। कराची समेत सिंध भर में इम्तिहान के पहले ही दिन बदनजमी, कहीं पर्चा आउट और कहीं पर्चा पहुंच ही न सका। सूबे भर में नकल के दर्जनों वाकयात। फिजिक्स का हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप पर शेयर होता रहा। वालिदैन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान। वफाकी वजीर असद उमर की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहते हैं शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में लेक्चर दिया कि वो हुकूमत में होते तो कोरोना रोकथाम के इक़दाम करते। अपोजिशन लीडर ने कल भी सवात में हज़ारों लोगों का जलसा किया। कोरोना की रोकथाम के लिए कल का जलसा ही ना करते। क्या शहबाज शरीफ मुल्क के लिए तभी कुछ करेंगे जब वो हुकूमत में होंगे? मोहलिक कोरोना के बाद जारी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1347 केसेस रिपोर्ट। मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना के असरात खत्म करने का वाहिद तरीका वैक्सीनेशन और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। फैसल सुल्तान कहते हैं गुज़श्ता हफ्ते के आदाद शुमार से जाहिर होता है कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। इस वक्त मास्क का इस्तेमाल, रश से बचना और वैक्सीन लगवाना इंतहाई अहम है। आलमी सतह पर महंगाई गुज़िश्ता 10 बरस का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हुकूमती कोशिश से इसका ज्यादा असर पाकिस्तान पर नहीं पड़ा।
वजीर आजम ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इंतखाबी इस्लाहात की दावत दी। फरूख हबीब कहते हैं अब भी ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर बात नहीं करती तो इसे इंतखाबी धांधली की मंसूबाबंदी करार दिया जाएगा। शफाफ इंतखाबात ऑपोजिशन जमातों को सूट ही नहीं करते। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल की तहरीक इस्तेहकाक के खिलाफ खिलाफ ज़ाब्ता करार देकर मुस्तरद कर दी गई। सिंध असम्बली में स्पीकर ने PTI अरकान की वीडियोस दिखा दी। गैर मुतालिका अफराद असम्बली में दाखिल होते दिखाई दिए। हंगामा आराई से मुतालिक वीडियोस भी ऐवान में दिखाई गईं। रुकने असम्बली मुकेश कुमार ने कहा हलीम आदिल शेख झूठ बोल रहे हैं। ऐवान में चारपाई लाकर तौहीन की गई। इजलास के दौरान बल्दियाती एक्ट में तरमीम मंजूर। MQM ने जो एहतजाज किया वो इतना छोटा था कि ऐसा कभी नहीं देखा। ये लोगों को गुमराह और मुंतशिर करना चाहते हैं। पता नहीं क्या मजबूरी है कि कहते हैं PTI सिलेक्टेड है लेकिन उसके साथ बैठे हैं। मुर्तज़ा वहाब की MQM पर तनकीद। विफाक पर भी बार कहा विफाकी हुकूमत ने सिंध का हक अदा नहीं किया। पहले 62 अरब के पैकेज का कहा, फिर 1100 अरब की कहानी सुनाई। 11 रुपए भी लगाए हों तो बताएं। हम इमरान खान की तरह सिर्फ संगे बुनियाद नहीं रखते, मंसूबे मुकम्मल करते हैं। सिंध में पानी के मसले पर चेयरमैन इरसा और मेंबर सिंध एक बार फिर आमने सामने। कौमी असम्बली भी आबी वसाइल कमेटी के इजलास के दौरान चेयरमैन इरसा ने कहा कि 17% पानी की किल्लत है, जिस पर मेंबर सिंध इरसा साहिद जुनेजो ने एतराज उठाते हुए कहा कि एदाद शुमार तोड़ मड़ोड़ कर बताए जा रहे हैं। सिंध को 17 की बजाय 22% पानी की किल्लत का सामना है। चेयरमैन इरसा ने कहा हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, जो पानी जाया तो करते हैं, इस्तेमाल के लिए डैम नहीं बनाते। आपने बेवकूफ किसको कहा? आप अपने अल्फाज वापस लें। नवाब यूसुफ तालपुर का एतराज। चेयरमैन इरसा ने अल्फाज वापस ले लिए। हुकूमती दावे बेबुनियाद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। शहरों में 4 से 6 और देहात में 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद। शदीद गर्म मौसम में शहरियों की जिंदगी अजीरन। मुजफ्फराबाद और लाड़काना में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। शहरी बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। उधर वजारत तवानाई का मुल्क भर में लोड शेडिंग ना करने का दावा। लाहौर में मदरसे के तालिब इल्म से बदफेली केस में पेशरफ। फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो असली साबित। DIT इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक तज्जिए के दौरान वीडियो में किसी किस्म की एडिटिंग नहीं पाई गई। वीडियो में मौजूद अफराद के शख्सी खदखाल तालिब इल्म साबिर और मुल्जिम अजीजुर रहमान से मुतबिकत रखते हैं। वक़ुआ काफ़ी पुराना होने के बायस DNA तज्जिया नहीं हो सका। जावेद लतीफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलाआत का इजलास। चेयरमैन कमेटी का सहाफ़ी अजीज मेमन के कत्ल की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। कमेटी ने अजीज मेमन कत्ल की असर नौ तहकीकात की हिदायत कर दी। विफाक, पंजाब और KP के सीनियर अफसरान सिंध पुलिस के साथ मिलकर तहकीकात करें। तहकीकात दुरुस्त होंगी तो केस आगे बढ़ेगा। सिंध हाई कोर्ट में खुर्शीद शाह की जमानत केस की समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर पर इजहार बरहमी। जस्टिस अमजद अली सहतू ने रिमार्क्स दिए कि आपने एक शख्स को 2 साल से जेल में रखा हुआ है, सबूत कहाँ हैं? 23 साल से नैब सिंध में काम कर रहा है। करप्शन बढ़ी है, कम नहीं हुई। नैब का हाल सबके सामने है, ये दुरुस्त तफ्तीश करने के भी काबिल नहीं। समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की तो DG नैब को तलब कर लेंगे। जस्टिस शमसुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि आपकी कारकर्दगी ये है कि जो कहते हैं वो होता नहीं। शहीद की जो मौत है वो काम की हयात है। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर का 22वां यौम शहादत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब का एहतमाम। आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। DG ISPR ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा हमें कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद पर फख्र है। उन्होंने लाजवाल बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया। भारत की दहशतगर्दी का मामला इंटरनेशनल सतह पर उठाएंगे। दुनिया को बताएंगे कि भारत किस तरह दहशतगर्दी की फंडिंग करता है।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम अफगान मुहाजिरीन की खिदमत करते हैं, दूसरी जानिब अफगान हुकूमत हम पर इल्जाम लगाती है। अफगान मुहाजिरीन की वापसी को पीस प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान और फोर्सेस के दरमियान लड़ाई में शिद्दत। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक 20 सूबों में फोर्सेस और तालिबान में शदीद झड़पें। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 124 तालिबान हलाक। बरतानवी स्पेशल फोर्सेस के चंद जवान अफगानिस्तान में रहेंगे। बरतानवी हुकूमत का फैसला। तर्जुमान तालिबान ने कहा है कि अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात में इंतखाबात का मामला ज़ेर बहस नहीं आया। साबिक सदर हामिद करज़ई ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए चीन अहम किरदार अदा कर सकता है। रूसी सदर का पाकिस्तान का दौरा अभी तय नहीं हुआ। व्लादिमीर पुतिन को दौरे की दावत दी गई है, तारीखों का तयन नहीं हुआ। जुलाई में दौरे से मुतालिक खबरें भी बुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं दोनों फरीकैन की जानिब से समिट की सतह के दौरों के दावतनामे भेजे गए। पाकिस्तान और रूस करीबी दोस्त और शराकतदार हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन फरोग पा रहा है। कोरोना की नई और ज्यादा मुहलिक किस्म लैम्डा सामने आ गई। लैम्डा वायरस कोरोना वैक्सीन के खिलाफ ज्यादा मुजाहमत करता है। लैम्डा वेरिएंट सबसे पहले पेरू में दिसंबर में पाया गया। वायरस की यह किस्म चिली समेत 27 ममालिक में फैल चुकी। WHO का वायरस की नई किस्म से बचाव के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। दुनिया भर में मुहलिक वायरस के वार भी जारी। इंडोनेशिया में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। हारिस सुहेल अनफिट। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की पहले वनडे में शिरकत मशकूक। कौमी टीम आज भी डर्बी में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला वनडे 8 जुलाई को होगा।